नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज का टॉपिक है आप कैसे जान पाएंगे हमारे पोल्ट्री के अंदर ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस समय बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आ रहा है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पोल्ट्री के अंदर ग्रोथिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर आधारित है दोस्तों, और आप बढ़िया तरीक़ा से इसे जानें और समझें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इस चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, इसमें कहीं भी कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, इसीलिए बेहिचक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों और आपको बताता हूं कि आप कैसे जान पाएंगे कि हमारे पोल्ट्री के अंदर ग्रोथिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए जानें। दोस्तों, वास्तविक में जो ग्रोथिंग का जो फर्स्ट स्टेज है 1 से 7 दिन के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसी से पूरे लॉट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पूरे लॉट की निकासी में कैसा ग्रोथिंग आएगा, किस तरीके का बेनिफिट आएगा। तो आइए जानें। दोस्तों, जिस डेट में हमारे पोल्ट्री फार्म, आपके पोल्ट्री फार्म में चिक्स आते हैं, उससे जब काउंट करना शुरू करते हैं तो काउंट करने का तरीका ये है, जैसे सपोज़ में आज हमारे पोल्ट्री फार्म में चिक्स आया, तो आज अगर 10 बजे दिन में हमारे पोल्ट्री फार्म में चिक्स आया है तो कल 10 बजे दिन में 24 घंटा पूरा हो रहा, तो ये एक दिन होगा। तो इस तरीके से सपोज़ में मान लिया कि आज 31 तारीख है और हमारे पोल्ट्री में चिक्स आया है, तो 7 तारीख को हमारा पूरा 7 दिन होगा। चूँकि 31 से 1 तारीख आएगा तो 1 दिन होगा, फिर 2 तारीख आएगा तो 2 दिन होगा, इस तरीके से 7 दिन जब आएगा तो हमारा पूरा 7 दिन कंप्लीट होगा। एवरेज वेट निकालने का तरीका ये है, आप अपने वर्ड में 20 वर्ड को पकड़कर उसे किसी बोरे में या किसी तरीके से उसे एक जगह इकट्ठा करें या कपड़े में हल्का बांध लें, बांध करके ताकि वो भागे ना इधर उधर, और उसे वज़न करें। 20 का जो वज़न है, सपोज़ में मान लिया कि 20 का जो वज़न है वो 38 किलो आता है, या 10 किलो आता है, या 5 किलो आता है, या 1 किलो 900 ग्राम आता है। मैं कहने का मतलब जितना भी मेरा वेट आता है उसके संख्या में उसको भाग देंगे, तो एक का जितना वज़न आएगा वो मेरा एवरेज वेट होगा। 7 दिन में एवरेज वेट जो है वो 190 ग्राम होना चाहिए। जो पोल्ट्री के डॉक्टर हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन लोगों का जो वेट मेज़रमेंट जो कहा जाता है, वेट मेज़रमेंट, वो उन लोगों का जो वेट मेज़रमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बल्कि इसे नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। 7 दिन में 190 ग्राम, 14 दिन पूरा होता है तो 460 ग्राम, 21 दिन पूरा होता है तो 790 ग्राम, 28 दिन पूरा होता है तो 1290 ग्राम, 35 दिन पूरा होता है तो 1860 ग्राम, 37 दिन पूरा होता है तो 2000 ग्राम, यानी कि 2 किलो। दोस्तों, 37वां दिन हम लोग अपने वर्ड को पोल्ट्री से निकाल देते हैं, क्योंकि 2 किलो वेट हो जाता है, एवरेज वेट 2 केजी हो जाता है, और हम लोग अपने पोल्ट्री को खाली कर देते हैं। इसमें जो सबसे विशेष ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वेट का जो मेज़रमेंट जो हम लोग निकालते हैं, सही तरीके से वेट हो, तरीके से ग्रोथिंग हो, इसके लिए जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो ये है, स्टार्टिंग में जब आपके पोल्ट्री में जो चिक्स आते हैं, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में पहला दिन जब बीत जाता है, दूसरे दिन जब आप देखेंगे तो बहुत सारे चिक्स जो हैं वो काफ़ी चंचल होते हैं, कुछ जो चिक्स हैं वो सुस्त होते हैं। चूँकि हम लोग जो है डिवाइड करके डालते हैं अपने चिक्स को, जैसे सपोज़ में मान लिया 40 फीट चौड़ाई है, अगर 10 बाई 40 का अगर चौड़ाई है, मान लिया 10 फीट चौड़ा है और 40 फीट लंबा है,
उसे 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, घेर देते हैं ईंटे के द्वारा या लकड़ी के पट्टी के द्वारा या जाली के द्वारा, जो हम लोग के पास संसाधन होता है उसके अनुसार उसको घेर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद दूसरे दिन आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि हमारा कौन सा चिक्स चंचल है, कौन सा चिक्स सुस्त है या बिल्कुल ही अच्छा मूवमेंट नहीं कर रहा। उसे आप एक कैटेगरी में छांट लें, जैसे कि जो काफ़ी चंचल चिक्स है उसे एक खाने में रखें, उससे जो हल्का नॉर्मल है उसे एक खाने में रखें, उससे जो हल्का नॉर्मल है उसे एक खाने में रखें, जो बिल्कुल नॉर्मल है लूज टाइप का बिल्कुल है उसे एक खाने में रखें। साथ में जो उसमें बिल्कुल डैमेज टाइप का जो चिक्स है, अगर किसी को चोट लगा हुआ है, लंगड़ा है या बिल्कुल चल नहीं पा रहा है या किसी और प्रॉब्लम से अगर वो ग्रसित है, उसमें है वो प्रॉब्लम, तो आप उसे अलग से छांट लें। छांट कर अगर 2-4 उसमें हैं तो उसमें अलग छांट लें। उसमें आप एक ड्रिंकर और एक फीडर लगाकर अलग उसे रखें और उसका अलग से ही जो भी विधि व्यवस्था है जो पर डे का वो करें। ड्रिंकर में पानी लगाना, दाना लगाना, ये सब जो व्यवस्था है वो आप करें। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा ये होगा कि अधिकांशतः होता क्या है कि जो हमारे पोल्ट्री में चिक्स हैं जो काफ़ी चंचल होते हैं, वो एक के ऊपर एक चढ़ कर इधर उधर करके मार के मतलब किसी तरीके से वो दाना जो फीड है वो खा लेते हैं। जो नॉर्मल है वो कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सुस्त रह जाते हैं वो अच्छी तरीके से फीड नहीं खा पाते हैं। तो उन लोगों को अगर एक कैटेगरी में रखा जाए, जो काफ़ी चंचल है उसे एक कैटेगरी में रखा जाए, जो उससे हल्का नीचे है उसे एक कैटेगरी में रखा जाए, उससे जो हल्का नीचे है उसे एक कैटेगरी में रखा जाए। तो इस तरीके से डिवाइड कर देने से होगा क्या कि एक के ऊपर एक चढ़ेगा नहीं, एक के ऊपर मारामारी नहीं होगा, और जो भी चिक्स होंगे, चूँकि एक खाने में एक नेचर के चिक्स होंगे, एक खाने में एक नेचर के चिक्स होंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फीड खाने का जो तरीका है, जो उन लोग का रेशियो है वो बना रहेगा, एक बराबर फीड लोग खाएगा। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका जो ग्रोथिंग है वो सही तरीके से आएगा। अगर उस चिक्स को अगर आप नहीं छांटते हैं तो उसमें होगा क्या कि कोई चिक्स जो है 7 दिन में आपका 200 ग्राम का हो जाएगा, कोई 100 ग्राम ही रह जाएगा, कोई 60 ग्राम रहेगा, कोई 150 ग्राम रहेगा। इस तरीके से आप इसका चुनाव करते हैं, छांट देते हैं, तो इसमें जो है वो एवरेज वेट जो होता है वो बिल्कुल सही आएगा। फीड जो आपका है वो सही तरीके से खाएगा, मारामारी नहीं होगा वहाँ पे। मारामारी कहने का मतलब ये कि जो मजबूत है वो इधर उधर करके किसी तरीके से खा लेगा, लेकिन जो कमज़ोर है वो पीछे रहेगा, बैठा हुआ रहेगा साइड में कोना में इधर उधर। तो चूँकि स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग जो चिक्स डालते हैं पोल्ट्री के अंदर, वो चूँकि काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, चूँकि एक दिन का चिक्स होता है, उन लोगों के अंदर जर्नी का जो हरासमेंट है वो भी रहता है लगभग 3-4 दिन तक, जिसके वजह से भी बहुत सारे चिक्स जो हैं सुस्त रहते हैं। तो उस चीज़ को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और अलग अलग उसे छांट कर रखने की ज़रूरत है। और 7 दिन पे, 14 दिन पे, 21 दिन पे, 28 दिन पे, 35 दिन पे, 37 दिन पे जो वेट का जो मेज़रमेंट है उसे चेक करते रहना ज़रूरी है। ख़ास करके 7 दिन और 14 दिन का अगर आपका मेज़रमेंट सही है तो ये तो आप पक्का मान के चलें कि आपका पूरा लॉट जो है वो बिल्कुल ही सही निकलने वाला है। अगर ये 7 दिन का जो वेट है 190 ग्राम, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, अगर वेट कम है, तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ। एक मेरे मित्र हैं वो पूछ रहे थे कि मुर्गियों का जो डॉक्टर है, जो चिक्स का जो डॉक्टर है, क्या वो जो भैंस गाय का जो डॉक्टर होता है वही होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके प्रखंड में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ जब आप अपने बर्ड को लेकर जाएंगे तो वहाँ इससे जुड़े हुए सभी डॉक्टर मौजूद रहते हैं। पशु के डॉक्टर हैं, ये वर्ड के डॉक्टर हैं, सब अलग अलग कैटेगरी के जो भी डॉक्टर हैं वो वहाँ मौजूद रहते हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने नज़दीकी पशुपालन विभाग में जाकर पहले सारी जानकारी ले लें कि कौन सा डॉक्टर किस डेट में बैठते हैं, तो समय के अनुसार आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप वहाँ जाकर दिखा सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके विषय में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।